हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत आज अभी हो गई है। आज मैं आपके साथ बड़ा ही अच्छा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सुबह का अभी टाइम है और साथ में मैं आपको क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है वो दिखाने वाली हूँ, और साथ में थंबनेल में आपने इतना भी गैस कर लिया है कि आज हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, जिसके लिए सभी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। लेकिन आपको मैं आज 2 क्लिप शेयर करने वाली हूँ, एक कल के दिन का और थोड़ा आज का होगा। कल आए थे मेरी मासी सास हमारे घर में, जिनके लिए यहाँ पर खाने की तैयारी की जा रही है। हस्बैंड मेरे साथ हेल्प कर रहे थे और मम्मी भी किचन में आए थे। मैंने उनको हाय करने के लिए कहा, हाय बाय के लिए कहा था, तो मम्मी ने कहा अभी बाय कैसे, अभी खाना खाना बाकी है। मम्मी यहाँ पर आए थे सब कुछ चेक करने के लिए रेडी है या नहीं। तो मम्मी की जो बड़े सिस्टर हैं वो आए हुए थे हमारे घर में, मासी जी, और उनके साथ मम्मी बैठे थे। बाद में मैंने उनको बुलाया था कि आप लोग यहाँ चेक कर लो सब कुछ रेडी है या नहीं। उसके बाद थोड़ी देर मासी जी बैठे और वापसी के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो आए भी लेट थे, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी से ही जाने की तैयारी कर ली थी। अभी टाइम हुआ था शाम के 3:30 का, और मासी जी को बाय बाय किया, और वो हमें हमारे अपने घर में भी बार बार बुलाते रहते हैं कि आना है, लेकिन हमारे घर के काम के चलते अभी जाना मुश्किल है। और जाना वैसे हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है, खासकर मम्मी पापा के पास, क्योंकि बड़े सारे लोग काम का वाले भी लगे होते हैं और साथ साथ में बहुत सारे सामान वगैरह देने के लिए भी लोग आते रहते हैं, तो मम्मी पापा का आना जाना बड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। अभी हमारे घर के काम चलने की वजह से और धूल मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बारिश ना होने की वजह से भी चारों तरफ जो है भी मिट्टियाँ और धूल जो है उड़ती रहती है बीच बीच में। और शाम के टाइम आज भी पापा जी ने सामान उठाने के लिए बुलाया हुआ था लोगों को, जहाँ पर गाड़ी आने वाली थी। गाड़ियों को आने जाने की वजह से जो है वो धूल मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं यहाँ पर खेत पर खड़े होकर आपको दिखा रही थी। शाम के टाइम आए थे मामी जी, मतलब मम्मी की भाभी आए थे थोड़ी देर के लिए हमारे घर में, और हम लोगों ने शाम के टाइम आग भी जलाई हुई थी। आज हमारा बड़ा सारा नुकसान हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक शॉर्ट सर्किट रहा शाम के टाइम में, जिसकी वजह से हमारा आरओ ख़राब हो गया है, हमारा इंडक्शन ख़राब हो गया है, गीज़र वगैरह बड़ा सारा नुकसान हो गया, तो जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पर लाइट भी नहीं थी। अब मैं आपको सुबह का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिस दिन हमारे मेहमान आने वाले थे। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी चाय की क्रेविंग हो गई थी। वैसे मैं च कोशिश करती हूँ कि सुबह की चाय ना पीऊँ, लेकिन कभी-कभी पी लेती हूँ। वैसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, चाय को ना करने की वजह से चाय का आधा कप तो मैंने आज ले ही लिया था। चाय वगैरह और नाश्ते करने के बाद मैंने जो था दिन के खाने की रूटीन शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर मेहमानों के साथ बैठकर बातें करने का टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ खाना वगैरह टाइम से बना लूँगी, ताकि बैठने का मौका भी मिल जाए और थोड़ी गपशप भी हो जाए। वैसे भी आजकल के छोटे-छोटे दिन हैं, दिन का पता भी नहीं चलता है, इसीलिए जो है मैंने खाने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया था। और हमेशा मम्मी का मेरा मुझे यही कहना रहता है कि घर में चाहे कोई भी आए, चाहे गेस्ट हो, चाहे कोई मांगने वाला हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, कभी भी किसी को भी घर से खाना खाने के बिना घर से नहीं जाने देना चाहिए। तो मैंने ये मम्मी से बड़ी अच्छी सीख सीखी है कि अपने घर में चाहे कोई भी आए, कभी उनको भूखे पेट या कुछ दिए बगैर नहीं जाने देना है। अपनी मम्मियों से तो हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बुराइयाँ और हमारी गलतियाँ पता नहीं चलती है। वो गलतियाँ, वो बुराइयाँ जो हैं हमें हमारी शादी के बाद ही पता चलती है। मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपनी सासू माँ से उनसे भी ज़्यादा सीखा है। और मम्मी से जितना भी सीखा है वो तो ख़ैर अब 25 साल तक ही था, लेकिन आगे की ज़िंदगी का जो भी सफ़र है वो अपनी सासू माँ के साथ ही है, और उनकी हर एक बात मैं ध्यान में रखती हूँ और सोचती हूँ कि उनकी तरह बनने की कोशिश करूँ। लेकिन आज की हम जनरेशन जो है हम उनको बीट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो हम उनकी तरह कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बीच में कभी गलती हो भी जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ। गलतियाँ तो आजकल हर एक इंसान से होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गलतियों को कभी-कभी इग्नोर भी कर दिया जाता है। मैं जो हूँ जल्दी से खाना बना रही थी, और मेरे हस्बैंड और पापा, मम्मी और देवर जी सभी जो है सफाई करने में लगे हुए थे। बच्चे साथ में थे, तो वो बच्चों को भी देख रहे थे और सफाइयों का भी ध्यान रख रहे थे दोनों। जब तक वो अपना काम फिनिश करेंगे तब तक मैं भी यहाँ से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद बच्चों को भी देखना है, स्वरित को भी देखना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शरारती है हमारे घर में। और
जितनी भी सफाइयाँ करते चलो साथ में वो गंदगी फैलाता ही चलता है। तो हस्बैंड को उनको साथ डील डील करना थोड़ी मुश्किल रहता है क्योंकि वो जो है जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन ये है कि सबसे बढ़िया काम भी हमारे घर में वही करते हैं। क्लीनिंग का काम उनको कोई बीट नहीं कर सकता है, वो इतने अच्छे से करते हैं। उनको सफाई बड़ा ज़्यादा पसंद है, साफ-सुथरा खुद को भी रहना और अपने घर को भी रखना बड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहता है क्योंकि अगर कोई भी आना हो तो मुझे किचन में ही टाइम लग जाए बेशक, लेकिन वो है सफाइयों का काम जो है वो खुद सँभाल लेते हैं और मेरा भी काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। मम्मी भी आज सुबह से उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुबह अपनी दवाई ली, उसके बाद वो भी सफाई के लिए लगे हुए हैं। मैंने उनको मना भी किया, लेकिन वो कह रहे थे कि तेरा भी थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो मम्मी वगैरह झाड़ू लगा रहे थे और बाकी सब भी सफाइयों में लगे हुए थे। तब तक मैंने भी अपना खाना जो है रेडी कर रखा था। बच्चों के साथ काम करने में भी दिक्कत आती है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिंग हो, फैमिली जो है दूसरों की बात समझने वाला हो तो हर एक काम ईज़ी हो जाता है। मैंने अपने घर में रहकर इतना ही सीखा है। हमारे गेस्ट जो है वो थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले थे, उनके बीच में ही मुझे सारा सफाई का काम भी करना था। तो अब आई है बर्तनों की बारी। अब इसकी सफाई के बाद फिर मैं पहुँच गई थी रूम में क्योंकि बच्चों को मैंने कपड़े चेंज करवा लिए थे और अपने भी चेंज कर लिए थे। मौसम आज ठंडा था और लाइट भी नहीं थी। जिसकी वजह से जो था कि लाइटिंग की दिक्कत की वजह से हम लोगों ने आज रूम के पर्दे भी हटा के रखे थे। लाइटिंग के अंदर भी कमी थी और हीटर वगैरह जो थे हमारे बचे हैं या नहीं, ये अब लाइट आने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि भले ही हमने ऑन नहीं किए थे, लेकिन प्लग जो थे लगे हुए थे साथ में। अगर ये ख़राब हो गए तो फिर एक खर्चा और बढ़ जाएगा। लाइटिंग की वजह से हमारे पूरे गाँव में बड़े सारे लोगों के घर में बहुत सारा नुकसान हुआ है। फ्रिजें ख़राब हो गई हैं, एलईडी ख़राब हो गई है, हीटर ख़राब हुए हैं लोगों के। तो इसकी भरपाई तो सरकार कहाँ कर नहीं रही, लेकिन ये है कि सर्दियों में सभी का जो है खर्चा बढ़ गया था। यहाँ पर स्वरित रेडी था और यहाँ पर अपनी टॉयज़ के साथ खेल रहा था। मायरा की कंघी मैंने कर दी थी और वो अपने बालों को लेकर बड़े ज़्यादा मतलब दर्द र कहती है मुझे दर्द हुई है। लेकिन उसके बालों को अगर तेल के बिना अगर मैं कॉम्ब करूँ तो वो कभी भी एडजस्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो उलझ जाते हैं बड़े ज़्यादा और हैवी भी हैं। और कभी मैं उसको कटाने की बात करूँ कि सिम्मा बाल कटवा देते हैं, अगर तूने कंघी अच्छे से नहीं करवानी है, तो वो बिल्कुल मना करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा रहता है कि मुझे कंघी नहीं करवानी है, करनी है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, उसका बस यही रहता है। तो बच्चों को भी रेडी कर दिया था। अब टाइम हो गया था 11 बजे का और हमारे गेस्ट थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले थे। तो मेबी हम लोग सोच रहे थे कि लाइट आ जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि मौसम भी बादल वाला था और ठंडी भी थी। लेकिन मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर कह रहे थे कि अभी काम चल रहा है, वो चेक करेंगे लाइट कहाँ-कहाँ पे ख़राब हुई है। हमारे गाँव में ही नहीं, हमारे घर के आस-पास का जो छोटा-सा और एक गाँव है, वहाँ पर भी लाइट नहीं है और वहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। और रात को ही लाइट चेक करने वाले आए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा जुगाड़ लगा के चले गए थे। आज सुबह तो फुली लाइट बंद है, अब देखते हैं कहाँ-कहाँ पर आएगी। शाम तक लाइट होगी या नहीं उसका भी पक्का पता नहीं है, बट ये है कि जो भी है कुछ ना कुछ तो कर ही जाएँगे यहाँ पर आकर। और यहाँ पर सिम्या को मैंने कंघी करवा दी थी और उसके बाद तो मैं भी अपना थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र वग़ैरह फ़ेस पे लगा लूँगी। उसके बाद जो थे थोड़ी देर धूप में बैठने की कोशिश करेंगे हम सभी क्योंकि अंदर ही अंदर सुबह से अंदर ही थे और ठंड भी लग रही थी। तो मैंने बच्चों को रेडी करवा कर मम्मी के साथ बाहर बैठने के लिए भेज दिया था। उसके बीच में ही मैंने सोचा कि मैं भी जल्दी से अपने मॉइस्चराइज़र और कॉम्ब वग़ैरह अच्छे से करके बाहर आ जाऊँगी। उसके बाद मैं भी आ गई थी बाहर, जहाँ पर बच्चे भी थे और मम्मी भी थे, थोड़ी-सी धूप थी। गेट के पास हमारे यहाँ पर अच्छी-सी धूप लगती है, जहाँ पर बच्चे भी मस्ती कर रहे थे और मम्मी भी बैठे थे। आज हमारे काम करने वाले भी वर्कर कम आए थे क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट से काम करने वाले जो भी थे, टाइल डालने वाले, वो भी नहीं आए थे। ना ही जिप्सम बोर्ड की फिटिंग वाले आए थे क्योंकि उनका काम जो था वो लाइट के साथ ही चलता है। तो लाइट के बिना जो जो काम कर सकते थे, वही वर्कर आए हुए थे। आज 7 की 8 आए हुए थे। बाकी सबकी आज बिना लाइट की छुट्टी हो गई थी। बच्चे यहाँ पर थे लेकिन ये मेरा ध्यान ये था कहीं मिट्टी से कपड़े फिर से ख़राब ना कर दे और मम्मी मुझे बोल भी रहे थे कि सिम्या ने पीछे से कपड़े ख़राब कर दिए थे। तो इन बच्चों का तो बस यही है, थोड़ी ज़रा-सा भी गेट से बाहर लाएँ तो दोनों के कपड़े जो है वो मिट्टी से भर जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो है धूप आज बड़ी ही ठंडी थी और मैं भी आपको आस-पास का थोड़ा-सा व्यू दिखाती हूँ क्योंकि अभी खेत खाली है। उसके बाद अगर बारिश हुई तो बिजाई का काम भी शुरू हो जाएगा और आस-पास की जो भी मतलब धूल है, वो भी सेट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा।
अदरवाइज़ तो बाहर आने के बाद 15-20 मिनट में ही हाथ-पैर जो हैं हमारे धूल से भर जाते हैं, बच्चों के ख़ासकर और साथ में हम फैमिली वालों के भी। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया। हमारे गेस्ट आएँगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी और क्या-क्या हमारे बीच की बातें रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है हमारे पास का व्यू और बादल भी हैं, देखते हैं बारिश होगी या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।